जय श्री कृष्ण मित्रों, जैसा कि आपने मुख्य हेडिंग देख ही लिया होगा कि हम उसमें लिखे हुए हैं कि भागवत गीता किसी भी विशेष धर्म की पुस्तक नहीं है। ये पुस्तक या ये ग्रंथ विश्व के समस्त मानव जाति पर समान रूप से लागू होता है, क्योंकि भागवत गीता में दिए गए सिद्धांत और नियम मनुष्य माने या न माने उसके ऊपर लागू होता ही है। मैं इस पुनर्जागरण और गीता एक नए चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और इस चैनल पर सभी को प्रतिदिन गीता के ऐसे रहस्य बताए जाएंगे, ऐसी खोज बताई जाएगी जिसको आपने पहले नहीं देखा होगा, न ही सुना होगा। आप कहेंगे कि इतने पर्सन सुने हैं, इतने ज्ञान सुना है, तो क्या आप स्पेशल कुछ बताएंगे क्या? तो मैं कहूँगा यस, यहाँ पर स्पेशल ही बताया जाएगा, क्योंकि हमने काफ़ी समय गीता पर रिसर्च किया है, अध्ययन किया है। इससे हमें पता चला है कि गीता एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जो किसी धर्म ग्रंथ या किसी धर्म का है ही नहीं। ये मनुष्य जाति के लिए है, समस्त मनुष्य जाति के लिए। कोई क्रिश्चियन बोले कि नहीं मैं नहीं मानता, या पारसी बोले, जैन या कोई भी धर्म हो, या मुस्लिम ही धर्म बोले कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मैं बिल्कुल नहीं, मैं तो केवल कुरान को मानता हूँ। लेकिन भागवत गीता में दी हुई बातें इस कदर हैं, इस कदर बताई गई हैं कि मनुष्य माने चाहे ना माने उसके ऊपर लागू होते ही हैं। और ये ऐसा क्यों होता है या इसमें क्या सच्चाई है? क्या कोई भी और धर्म के लोग इसे स्वीकार कर सकते हैं क्या? तो मैं इसको प्रूफ के साथ लोगों को दिखाऊंगा और बताऊंगा भी कि किस कदर ये आपके ऊपर स्वतः लागू होता है, और जो लागू करता है वो उस धर्म में रहने के साथ साथ ही उसमें वो बहुत ही बेहतर कार्य करता है। जो नहीं जानता है, जो नहीं उसको स्वीकार करता है, आज भी वैसे लोग नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उनकी पहचान हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। मित्रों, भागवत गीता दुनिया में न्याय व्यवस्था, दुनिया को न्याय व्यवस्था देने वाला सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रंथ है। ये ऐसा धर्म ग्रंथ है जो दुनिया को एक बेहतर न्याय व्यवस्था दिया है। आप कहेंगे कि गीता और न्याय व्यवस्था ये कैसे संभव हो सकता है? मैं आपको दिखाऊंगा इस चैनल पर। मेरा सबसे पहला वीडियो, ये मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो है। मेरा कल जो है गीता और न्याय व्यवस्था, मैं इस पर वीडियो लाऊंगा, आपको बताऊंगा कि पूरे दुनिया में न्याय व्यवस्था के लिए गीता सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रंथ कैसे है। और आज पूरा संसार उस न्याय व्यवस्था को मानता भी है और समझता भी है। परंतु जो भी देश या जो भी व्यक्ति है, जो भी शासन व्यवस्था गीता की न्याय व्यवस्था पर नहीं चलते, उनका हमेशा अपयश ही होगा। और ऐसा कई हजार वर्षों से होता चला आया है। ये एक ऐसा चैनल है मित्रों, आप अपने किसी भी तकलीफ का, किसी भी प्रकार का, चाहे धर्म ग्रंथ से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो, चाहे किसी भी स्तर पर कोई भी प्रश्न आप बेबाक पूछ सकते हैं, उसका हम आपको पूरा प्रयास करेंगे कि भागवत गीता के अनुसार आपको उत्तर दें। और मैं आपको बता दूं कि हमारी जितनी भी सीरीज चलेगी उसमें एक भी सेकेंड हम भागवत गीता से हट के नहीं जाएंगे। आपको बता दें, भागवत गीता एक अपने आप में संपूर्ण प्रश्नोत्तरी है, संपूर्ण ग्रंथ है। उसमें दुनिया के सभी प्रश्नों का सबसे बेहतर जवाब है, वैज्ञानिक जवाब है। आप जब उसको फॉलो करेंगे, आप जब उसको अनुसरण करेंगे, तो आपको महसूस होगा कि इसमें जीवन की सारी सच्चाइयाँ हैं और सब कुछ हैं। गीता प्रकृति के 3 गुणों से, जिसमें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण आता है, इस आधार पे वो लोगों को विभाजित किया है। कौन सतोगुणी है,
कौन तमोगुणी है, कौन रजोगुणी है, इसकी विस्तृत व्याख्या इसमें मिलती है। और ये भी भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि भागवत गीता की जो सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी की व्याख्या है वो पृथ्वी लोक पर, भूलोक पर, मनुष्य, देवता सभी ऊपर समान रूप से लागू होता है, क्योंकि ये सभी प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा बंधे हुए हैं एक दूसरे से। तो आप इन सब से भी संबंधित आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये मैं सतोगुणी काम कर रहा हूँ कि रजोगुणी काम कर रहा हूँ कि तमोगुणी काम कर रहा हूँ, ये मुझे नहीं समझ आ रहा है, तो आप वो काम लिखकर हमें भेजिएगा कि ये काम सतोगुणी में आता है कि तमोगुणी में आता है कि रजोगुणी में आता है। मैं आपको उसका उत्तर भागवत गीता के अनुसार ही दूंगा। और मित्रों, मैं भागवत गीता को मात्र एक हिंदू धर्म ग्रंथ कह के अपमानित नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि धर्म ग्रंथों, क्योंकि जो धर्म है उनकी उत्पत्ति का समय और भागवत गीता का आप समय देखेंगे तो कई हजार वर्षों का अंतर है। आप ये समझ सकते हैं कि भागवत गीता सभी धर्मों का आधार है और इसने ये प्रूफ किया है कि ये सभी धर्मों का आधार है। गीता में सभी प्राणियों के लिए सब कुछ लिखा है, चाहे कोई बच्चा हो, चाहे कोई विद्यार्थी हो, चाहे महिला हो, चाहे निम्न जाति, उच्च जाति, किस जाति के क्या कर्तव्य हैं, क्या नहीं, क्या जाति व्यवस्था कर्म के आधार पे है कि जन्म के आधार पर, ये सभी बातें स्पष्ट रूप से भागवत गीता में लिखी हुई हैं। इसी आधार पर हम कहते हैं कि भागवत गीता को मात्र एक हिंदू धर्म ग्रंथ कह के इसका अपमान ही होगा, क्योंकि इस ऐसा कहने से इसका विस्तार जो है, इसकी जो परम व्याख्या है वो केवल छोटी जो है धर्म में ही रह जाएगी। अब वास्तव में ये सभी धर्मों का सार है और सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होता है। आप चाहे किसी भी धर्म में हो, आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ, इस तरीके से करता हूँ, तो क्या भागवत गीता में लिखा है क्या ऐसा कि ऐसा करने वाले के साथ क्या वैसा करने वाले के साथ, पूरी वैज्ञानिक प्रमाण के साथ, मैं आपके पूरे श्लोक के साथ आपको बताऊंगा। हमने भागवत गीता के बहुत सारे श्लोक बहुत मेहनत से याद किए हैं, उनकी व्याख्या को हमने बहुत मेहनत से देखा है, समझा है। उसी आधार पर ये चैनल दुनिया के लिए एक नई सोच होगी। आप इसे सामान्य मत समझिएगा, ये बहुत बड़ा बदलाव देने वाला चैनल है। इसीलिए मैंने इस चैनल का नाम भी पुनर्जागरण और गीता रखा है, ताकि आप गीता को समझकर एक दुनिया में पुनर्जागरण, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आप किसी धर्म में हो तो आप ये धर्म ज्वाइन कर लीजिए, उसको छोड़ दीजिए, या आप उस धर्म में हो तो उसमें बिल्कुल ये सब नहीं। आप जिस धर्म में हैं उसी धर्म में रह के, गीता पढ़ के, उसके सिद्धांतों को समझ के आप उसी धर्म में ही सबसे बेहतर काम कर सकते हैं, जिससे उस धर्म का भी नाम होगा, आपका भी नाम होगा। मत बताइए किसी को कि आपने गीता पढ़ा है कि नहीं। गीता एक सभ्य आचरण वाला ग्रंथ है। आप उसको पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक सभ्य ज्ञान, सभ्य आचरण, सभ्य सोच और भी बहुत सारी चीजें आपके अंदर स्वतः उत्पन्न हो जाएंगी। एक सामान्य मनुष्य जिसका कोई इस दुनिया में अस्तित्व लोगों को नजर में नहीं है, वो भागवत गीता पढ़कर एक महान पुरुष, एक तेजस्वी पुरुष, एक रचनात्मक, सृजनात्मक पुरुष बन सकता है। ऐसा कैसे, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के टेंशन में जी रहा है, तनाव में जी रहा है, उसकी जिंदगी उसको लगता है एकदम नरक हो गई है, वो हमें बताए, मैं उसका सबसे स्पष्ट और बेहतरीन जवाब दूंगा। वो महसूस करेगा कि ऐसा करने से मेरी जिंदगी पूर्ण रूप से बदल सकती है। मित्रों, ये मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो है। कल से मैं इस पर न्याय व्यवस्था
पर सबसे पहला वीडियो डालूंगा और डेली के डेली इसे अपलोड करूंगा। और मित्रों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आपके पास जब भी मैं डालूं पहुंच जाए। मैं किसी को लाइक डिसलाइक के बारे में नहीं बोलूँगा। जिसको नहीं पसंद है वो बिल्कुल लाइक न करे, डिसलाइक कर दे। जिसे पसंद होगा वही लाइक करे। लेकिन किसी का कोई भी प्रश्न हो वो हमसे पूछे, मैं उसका पूरा प्रयास करूंगा कि सकारात्मक जवाब दे सकूं। तो मित्रों, हम अगले वीडियो के लिए कल आप लोगों को तैयार कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण।